हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और ये है हमारा डे 3 लारावेल की नमस्ते लारावेल सीरीज का। आज हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल में फोल्डर स्ट्रक्चर की। अब ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाली है। आज हम लोग पहले पार्ट के ऊपर बात करेंगे और दूसरा वाला पार्ट जस्ट बाद में नहीं, काफी टाइम बाद आने वाला है। मतलब थोड़े टाइम के बाद हम तब बात करेंगे जब हम लारावेल के काफी सारी चीजें कवर अप कर चुके होंगे। क्योंकि अगर आप लोग लारावेल के फोल्डर स्ट्रक्चर को इतना डीप में समझने की कोशिश करोगे ना अभी, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो इस सीरीज को देख रहे हैं ना, वो बिगनर टू एडवांस बनने वाले बंदे हैं। और आई होप इस सीरीज को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल के बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में कि ये क्या आप लोगों के काम आने वाला है और क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे ऊपर वाले ऐप फोल्डर का। अब सब लोगों को बता दूं कि हम अभी है ना सबसे ज्यादा इस ऐप फोल्डर में, इस राउट फोल्डर में, इस रिसोर्स फोल्डर में और इस env, इन चार फाइलों के अंदर काम करने वाले हैं। बाकी इतना सारा जो भी लिखा हुआ है ना, वो हम आगे आने वाले स्टेप्स के अंदर कवर अप करेंगे। तो खोलता हूँ इस ऐप फोल्डर को। इस ऐप फोल्डर के अंदर भी काफी सारी चीजें लिखी हुई है, पर हम इसमें सिर्फ मॉडल को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके अंदर HTTP में कंट्रोलर को कंप्लीट करेंगे। वहीं मैं अगर रिसोर्सेज को ओपन करूं यहाँ पे, अगर मैं फाइल को फोल्डर को जूम कर दूं एक बार, तो आप लोग देखेंगे कि अगर मैं रिसोर्सेज पे आऊं, तो हम रिसोर्सेज में इस व्यू वाले फोल्डर को एक्सप्लोर करेंगे और राउट्स के अंदर इस web.php को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन सारे फोल्डर्स के बारे में जानकर कि हम इसमें कहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात है, हम लोग बात करने वाले इस ऐप फोल्डर की। इस ऐप फोल्डर में से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अपने रिसेंट वीडियो में एक बात की थी। ठीक है, एक मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूं जिससे शायद आप लोगों को ये याद आ जाए कि हम लोगों ने बात करी थी लारावेल के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर ही हम लोग सबसे बेसिक में समझने वाले हैं और लारावेल की फोल्डर स्ट्रक्चर में आप लोगों को ये समझना है। तो जो ऐप को जब आप ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपके पास में एक मॉडल्स का फोल्डर होता है जिसमें यूजर.php पहले से बना हुआ मिला है आपको। ये होते हैं हमारे मॉडल। ठीक है, जो हमारे डेटाबेस के साथ में काम करते हैं, डेटाबेस से एक रिलेशन बना के रखते हैं ताकि जैसे आप क्वेरी चलाएं आपके पास में फट से डेटा आए। ठीक है, तो ये होता है मॉडल। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग यानी ORM के अंडर काम करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कंट्रोलर की। तो इस HTTP फोल्डर के अंदर जस्ट ऊपर कंट्रोलर होता है और इस कंट्रोलर के अंदर एक बेसिक कंट्रोलर डॉट php बना हुआ है जो एक्सटेंडेड होता है एक क्लास बेस कंट्रोलर से। अब ये एक्सटेंडेड क्या वाला है, ये आप लोगों को आने वाले वीडियोस में समझ में आएगी, क्योंकि एक्सटेंडेड एक डीप थ्योरी है जिसमें हम हायरकी के बारे में बात करेंगे, हम लोग PHP की डिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्लासेस एक्सटेंड होती है। इसी के अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लारावेल के अंदर आप लोगों को नहीं पढ़े होंगे और उन लोगों के बारे में बात करेंगे। कैसे डिस्पैच, जॉब्स, ऑथराइजेशन, वैलिडेशन रिक्वेस्ट, इन सब चीजों का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज के बारे में बात कर ली और तीसरी चीज हम बात करेंगे व्यूज के फोल्डर की। इस व्यूज के फोल्डर के अंदर हम लोग वो सारा कंटेंट रखते हैं जो हम लोगों को अपने यूजर को दिखाना होता है। तो अगर मैं इमेज वाले पार्ट से बात करूं, तो हमारा जो यूजर जो भी अपनी व्यू पर देख रहा होता है, जो भी अपने आंखों से देख रहा होता है, या जहां से हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि भाई मैं ये फाइल देखना चाहता हूँ या ये एक्शन करना चाहता हूँ, वो होता है हमारा व्यूज वाले फोल्डर में। और जो ये सारे आदेश, मतलब जो ये सारी रिक्वेस्ट यूजर से ले रहा होता है, वो होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर किसको कंट्रोल करता है? एक तरफ व्यू को कंट्रोलर करता है, वी शेप बना हुआ है, देखेंगे आप, ये वी शेप बना हुआ है। तो ये एक तरफ व्यू को कंट्रोल कर रहा होता है, एक बार एक तरफ मॉडल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये भी कंट्रोलर क्या एक तरीके का मीडिएटर है जो मॉडल और व्यू के बीच में मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, कंट्रोलर मॉडल से डेटा लेता है, व्यू को देता है, व्यू से रिक्वेस्ट लेता है, मॉडल को देता है। वहीं पे मॉडल जो है हमारा कंट्रोलर और डेटाबेस के बीच का मीडिएटर है। अब बात यह है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर के थ्रू भी डायरेक्ट डेटाबेस से बात कर सकते हैं। पर दिक्कत यह है, हम MVC स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे होंगे और उससे हमारा कोड स्लो हो जाता है। तो एक अच्छा कोड और एक अच्छा कोडर बनना है, तो आप लोगों को कंप्लीट लारावेल को सीखना होगा और ये सीखना होगा कि क्यों हर चीज इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि हमारा जो राउट्स वाला फोल्डर होता है ना, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यहाँ पर मैं एक आप लोगों को बेसिक चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिटर्न किया हुआ है व्यू के ऊपर, कोई कंट्रोलर इन्होंने यूज नहीं लिया है, कोई मॉडल इन्होंने यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि यूजर ने बोला व्यू वाली फाइल दिखा दो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंट्रोलर को कंट्रोल करना है, सीधा व्यू वाली फाइल दिखानी थी। इसलिए हम कंट्रोलर के पास में नहीं गए, हमने वो टाइम नहीं लगाया। और डेटाबेस से कुछ निकालना नहीं था, इसलिए हम मॉडल के पास नहीं गए, डायरेक्ट व्यू दिखा दिया। अब मैं इसी फंक्शन के ऊपर यहाँ पर डेटाबेस से डेटा निकालकर इसको रिटर्न भी कर सकता था। पर आप इसका मतलब समझ रहे हैं, मेरे पास में हजारों फाइल होगी आने वाले टाइम पे इस फोल्डर के अंदर, तो कितना बड़ा कोड हो जाएगा और इसकी मेंटेनेंस क्या हो जाएगी, जीरो।
तो इस चीज को समझना होगा कि क्यों कंट्रोलर और मॉडल हमारे रेस्पॉन्स में आते हैं। आने वाले वीडियोस में आप लोग ये सीखेंगे कि मॉडल और कंट्रोलर्स कैसे काम करते हैं। अभी के लिए सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले ऐप वाला फोल्डर। इस ऐप फोल्डर के अंदर में क्या होता है, हमारे पास में काफी सारी फाइल्स होती है, जैसे कंसोल, एक्सेप्शन, एचटीटीपी, मॉडल्स और प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग अपने डिफरेंट टाइप्स के राउट्स बनाते हैं, जैसे web डॉट php, api डॉट php बनी हुई है ना, ये यहाँ से बनती है। मॉडल्स के अंदर हम उन सारे मॉडल्स को बनाएंगे जहां पर हम, जैसे अभी यूजर डॉट php लिख रहा है तो ये यूजर्स टेबल से रिलेट करेगा। तो जितनी डाटाबेस में टेबल होगी उतने ही हम लोग मॉडल बना देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डेटाबेस का टेबल का नेम होता है वो प्लूरल में होता है और मॉडल का नेम हमेशा सिंगुलर होता है। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि इंटरव्यूज में पूछा जाता है। हमने लरावेल के रिसेंट वीडियो में बात करी थी एक्सेप्शंस और हैंडलर की। तो एक फाइल होती है एक्सेप्शंस की जिसमें हैंडलर बना हुआ होता है और ये सारे एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। आप लोगों को अभी इस फोल्डर को इतना ही जानना है। ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर आप लोगों के कभी भी काम नहीं आएगा, आज नहीं कभी भी काम नहीं आएगा। इसमें कैशे का फोल्डर होता है जो क्या करता है, फोल्डर प्रोजेक्ट के अंदर कैशे बनाता है ताकि आपकी वेबसाइट फास्ट रिलोड हो पाए। पर इसका एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये आपकी वेबसाइट को कई बार चलने से रोक देता है क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू सेव हो जाती है। तो जब भी आपका फोल्डर राइट पाथ या राइट चीजों को डिक्लेयर नहीं कर रहा है तो बूटस्ट्रैप के इस फोल्डर में कैशे में जाके और इसके अंदर की फाइल्स को डिलीट कर दीजिए और आपकी फाइल्स वापस चलने लग जाएगी। एक कॉन्फ़िग का फोल्डर होता है जो पूरे लारावेल के सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिसके अंदर हमारी ऐप, ऑथ और बाकी सारी फाइलें बनी हुई होती है डेटाबेस वगैरह की। इसी के अंदर हम अपने कॉन्स्टेंट्स की फाइल, सेटिंग्स की फाइल बनाते हैं जो ग्लोबली हमारे पूरे प्रोजेक्ट में काम आती है, ठीक है। इसके बाद में होता है एक डेटाबेस का फोल्डर जहां पर हम लोग माइग्रेशन, सीडर्स और फैक्ट्रीज बनाते हैं। आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि सीडर्स और फैक्ट्रीज कैसे काम करती है। आई होप आप लोगों को माइग्रेशन के बारे में पता हो। अगर नहीं पता है तो ओआरएम के बारे में मैं काफी टाइम से बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। तो जो मैपिंग होती है वो माइग्रेशन के थ्रू होती है ना। तो ये आने वाली चीजों में आप लोग समझेंगे कि कैसे काम करता है। अभी के लिए इतना ही। लैंग्वेज का फोल्डर होता है आप लोगों के पास में, क्या होता है कि हमेशा मल्टी लैंग्वेजेस प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे पास जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, मोस्टली वो मल्टी लैंग्वेज होते हैं। मतलब वो इंडिया में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, तो वो हो सकता है उर्दू और वो मतलब दोनों लैंग्वेज में चलाना चाहता हूँ, है ना। तो इसलिए भी ये काम होता है। इस पब्लिक के फोल्डर के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में हम लोग जो भी अपनी एसेट्स रखना चाहते हैं ना, वो इस पब्लिक फोल्डर के अंदर रख देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे htxs, index.php ऐसी फाइलें रखी हुई है जो हमारे काम आती है, robot.txt। ये फाइलें क्या करती है, इनके थ्रू हम अपने एसईओ को कंट्रोल करते हैं और एक सर्वर के ऊपर अपने कोड को लोड करते हैं। पर इनके बारे में आप लोग को डीप डिग करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आने वाले फोल्डर्स में इनको समझेंगे। रिसोर्सेज के अंदर हम वो सारे रिसोर्सेज, मतलब जैसे CSS, JS और व्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब CSS और JS इसके अंदर भी है और हम एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, पर अब हम इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर इनको एक्सप्लोर करेंगे कि इन CSS और JS फोल्डर का क्या यूज होता है और व्यूज कैसे काम करती है, कैसे यहाँ पर हम मल्टीपल फाइल्स की हायरार्की बनाकर एक ट्री व्यू के अंदर अपना पूरा कोड चला सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे एक राउट्स का फोल्डर होता है। राउट्स यानी वो सारे पाथ जहां से बसें लगती है। मतलब एक ये बस स्टैंड टाइप का है, ठीक है। ये एक तरीके का बस स्टैंड है जहां पर यूजर आके बोलता है कि चांदपुल जाना है, ठीक है। चांदपुल की बस के लिए जैसे ही बस आएगी, कंट्रोलर एक तरीके की बस है, ठीक है। ये बस अड्डा है आपका राउट, यहाँ पे कंट्रोलर एक बस है, वो आएगी आपके यूजर की रिक्वेस्ट को लेके जाएगी, मॉडल के पास में छोड़ देगी। मॉडल आप लोगों का डेस्टिनेशन पॉइंट है जो डेटाबेस तक आप लोगों को पहुंचाने का काम करता है, जैसे आप लोगों को वापस लाके बस में बिठा के छोड़ देते हैं। पर आने वाले वीडियोस के अंदर मैं एक अच्छा एग्जांपल लेके आऊंगा इसका, तो आप लोग इसको बहुत प्यारे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो राउट्स हमने समझा। फिर ऐसे एक स्टोरेज फोल्डर होता है जहां पर हमारे लॉग्स इकट्ठे होते हैं, मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर कब क्या गलत हो रहा है वो आप इस लॉग्स फोल्डर के अंदर रीड कर सकते हैं। फ्रेमवर्क से रिलेटेड कैशे इसमें सेव होता है। टेस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि पीएचपी के अंदर कुछ टेस्ट केसेस आप लिख सकते हैं जो कि हार्ड पड़ते थे, पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग लारावेल सपोर्ट करता है, तो सारे टेस्ट यहाँ से चलाए जाते हैं। और इन द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ दिस सीरीज हम लोग इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा वेंडर का फोल्डर होता है जिसके बारे में आप लोगों को नहीं जानना है क्योंकि सारे पैकेजेस यहाँ स्टोर होते हैं। इसके अलावा इनमें से किसी फाइल के बारे में आप लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल फाइल है। कंपोजर, जो भी आप लोग फाइल कंपोजर से आप कुछ भी इंस्टॉल करेंगे वो कंपोजर जेसन के अंदर जाएगा और उसका एक वर्जन लॉग फाइल में सेव हो जाएगा। पर ये चीजें आप लोगों को परेशान कर देगी। सिर्फ env फाइल के बारे में जाने के डेटाबेस से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करने वाले हैं वो इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। और रीडमी एमडी का मतलब होता है इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो इसमें से अगर कुछ उड़ा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। आने वाले टाइम पर हम लोग चेक करेंगे एक एक फाइल डिलीट करके भी कि किस फोल्डर, किस फाइल की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस फाइल के नहीं होने से कहाँ फर्क पड़ता है, कैसे मिडिल वेयर्स, ऑथ, ऑथेंटिकेशन, सीडर्स आदि चीजें काम करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।